हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग के बारे में। ये एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 यूनिट 9.4 का टॉपिक है। डीएनए प्रोफाइलिंग होती क्या है? तो डीएनए प्रोफाइलिंग को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसका यूज़ हम करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने 3 सस्पेक्ट हैं। 3 ऐसे लोग हैं जिन पे हमें शक है कि इनमें से ही किसी ने क्राइम किया है। तो क्रिमिनल एक्चुअल में है कौन, इसका पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और कैसे पता लगाते हैं ये हम आगे देखेंगे। सर एलेक जेफरी ने डीएनए प्रोफाइलिंग को इन्वेंट किया था इन 1984 में। इस स्लाइड में जो भी लिखा हुआ है इसको हम एक सिंपल से लैंग्वेज में समझ लेते हैं। 99.9% जो डीएनए है हम सभी इंसानों में वो सेम होता है, और इस 99.9% डीएनए को ही हम बल्क डीएनए कहते हैं। जो बचा हुआ 0.1% डीएनए है वो हम सभी इंसानों में डिफरेंट होता है, और इसको हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो इस सैटेलाइट डीएनए का ही एक टाइप है VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। तो इस VNTR का यूज़ हम करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। VNTR को समझने से पहले हम समझ लेते हैं डीएनए के कुछ बेसिक्स। अगर आपको डिटेल में देखना है कि डीएनए जो है वो उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से ये बना होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप लेक्चर नंबर 4 देख सकते हो। यहाँ पे हम कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे डीएनए जो है वो 4 नाइट्रोजनस बेस से बना होता है। ये 4 नाइट्रोजन बेस कौन से होते हैं? एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, ATCG। तो डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, और पेयर में बात करी जाए तो 2 बेस पेयर होते हैं। और ए जो है हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है, और सी जो है हमेशा जी के साथ बॉन्ड बनाता है। एडिनिन और थाइमिन आपस में बॉन्डिंग करते हैं और डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। साइटोसिन एंड ग्वानिन आपस में बॉन्डिंग करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। एडिनिन यानी कि ए और टी आपको कभी भी सी और जी के साथ नहीं दिखेंगे। हमेशा बॉन्डिंग आपको AT एंड GC इसी तरीके से दिखेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ कि ये जो वाइट कलर के आपको लेटर्स दिख रहे हैं ATCG AA T, इनके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होंगे, यानी कि इनके जो अपोजिट में बॉन्डिंग करने वाले नाइट्रोजन बेस कौन से होंगे। तो आपको रेड बॉक्स में जितने भी लेटर्स दिख रहे हैं, जितने भी नाइट्रोजन बेस दिख रहे हैं, वो इसका आंसर है। क्योंकि हमें पता है ए हमेशा टी के साथ बॉन्डिंग करता है, तो ए के सामने हमें टी लिख देना है, टी है तो ए लिख देना है, और सी है तो जी लिख देना है, और जी के सामने सी लिख देना है। तो अगर आपको ये लिखना आ गया तो एक तो कभी भी आपको अगर आंसर राइटिंग करनी है तो एग्जाम्पल आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप खुद से एग्जाम्पल दे दोगे और उसके सामने जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है उसको भी लिख दोगे। और दूसरा है कि VNTR समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है डीएनए के जो नाइट्रोजन बेस होते हैं और कौन कौन से जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो पेयरिंग करते हैं। VNTR क्या होता है? तो VNTR में 10 से लेके 100 बेस पेयर होते हैं एक यूनिट में। जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें 10 बेसिस हैं, नाइट्रोजन बेस हैं, तो ये एक यूनिट है। और इस तरीके की जो यूनिट है यही यूनिट बार बार रिपीट होती है, तो इसको हम कह देंगे VNTR। तो ये जो रिपीटिंग यूनिट है 10 से लेके 100 बेस पेयर की, उसको हम कह देते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। और यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस होता है। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के? फर्स्ट है फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, मीन्स क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्राइम साइट है, वहाँ से हमें एक ब्लड सैंपल मिला है, तो और हमारे सामने कुछ सस्पेक्ट हैं कि ये लोग जो हैं इन पे हमें शक है कि ये इन्होंने ही क्राइम किया है। ठीक है, तो हम क्राइम साइट पे जो सैंपल मिला है, जैसे कि ब्लड सैंपल मिला है फॉर एग्जांपल, तो ब्लड में से हम क्या करेंगे, डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। फिर हम जो ये 3 सस्पेक्ट हैं इनका ब्लड सैंपल लेंगे
और इनके डीएनए एक्सट्रैक्ट करके और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि जो क्राइम साइट का जो सैंपल है वो सस्पेक्ट 1 से मैच कर रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि जो सस्पेक्ट नंबर 1 है वही एक्चुअल में क्रिमिनल है। सेकंड इसका एप्लीकेशन है कि जो भी लीगल डिस्प्यूट होते हैं, जैसे कि किसी बच्चे के मम्मी पापा कौन है, ऐसा लीगल डिस्प्यूट हो जाता है ना कि एक इंसान बोल रहा होता है कि इसका इसका पापा जो है मैं हूँ, दूसरा बोलता है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है मैं हूँ। तो ये जो लीगल डिस्प्यूट होते हैं इनको सोल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। थर्ड है डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन। फोर्थ है कि फूड अडल्ट्रेशन में, कि फूड में कोई मिलावट तो नहीं है। फिफ्थ आ जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। अब हम समझ लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग की प्रोसेस। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जिस भी इंसान का हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है उसका हम एक सैंपल लेते हैं। सैंपल के तौर पे हम ब्लड भी ले सकते हैं, सलाइवा, या फिर जो हेयर फॉलिकल है उसको भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लेते हैं ब्लड सैंपल। तो ब्लड सैंपल में से हमें क्या करना है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है और फिर ये जो डीएनए है इसको हम छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स में कट कर लेंगे बाय यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। फिर ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं इनको गुजारा जाता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि जेल का मतलब क्या है कि हम एक प्लेट लेते हैं और उस पर अगारोज नाम का जेल लगा देते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब क्या, कि जो इलेक्ट्रिकल करंट मूव कराई जाती है इस प्लेट में। तो डीएनए फ्रेगमेंट जो होते हैं, डीएनए जो है वो खुद नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो किसकी तरफ भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, तो ये जो एनोड की तरफ जाएंगे। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान जो ये इलेक्ट्रिकल करंट मूव करते हैं इसमें क्या होता है, डीएनए जो है वो अपने साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे 60 किलो का कोई व्यक्ति है तो उसके जो चलने की स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, और जो 150 केजी का इंसान है वो धीरे धीरे चलेगा। उसी तरीके से जो लार्ज फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के वो कम मूव कर पाएंगे, इसलिए आपको वो लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं। और जो छोटे छोटे स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर पाएंगे, इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ वो तेज़ी से भागेंगे, इसलिए वो आपको एनोड की तरफ दिख रहे हैं, पॉजिटिव साइन की तरफ दिख रहे हैं। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में क्या होता है, सदन ब्लोटिंग टेक्निक यूज़ की जाती है। ब्लोटिंग का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली इस प्लेट पे जो भी डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक नायलॉन मेम्ब्रेन पे। और उसके बाद का स्टेप क्या है कि हम डीएनए प्रोब का प्रिपरेशन करते हैं। तो डीएनए प्रोब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो है, जैसे अपोजिट पेयर को प्रिपेयर करना। तो हमें नायलॉन मेम्ब्रेन पे दिख नहीं रहा है कि कौन कौन से सीक्वेंस क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट्स में कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है और उसका सीक्वेंस क्या है हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है वो प्रिपेयर कर लेंगे किसी दूसरी सीट पे और उसको नायलॉन मेम्ब्रेन पे रख देंगे डीएनए प्रोब को। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं वो अपने जो जिसके साथ ये बॉन्डिंग करते हैं उससे अटैच हो जाएंगे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने डीएनए प्रोब में टी लिख दिया है, तो नायलॉन मेम्ब्रेन पे हमें नहीं दिख रहा है कि एडेनिन कहाँ पे है, लेकिन जैसे ही आपने ये जो प्रोब है टी वाला उसको रखा तो आपको टी जो है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ए के साथ। तो आपको पता चल जाएगा कि ओके जो ए जो है वो नायलॉन मेम्ब्रेन पे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से डीएनए फ्रेगमेंट्स में जो सीक्वेंस होता है नाइट्रोजन बेस का वो हमें पता चल जाएगा। और उस डीएनए प्रोब के बाद जो लास्ट स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं कि इस ये जो नायलॉन मेम्ब्रेन है इस पे रख दी जाती है एक्सरे फिल्म। तो इस एक्सरे फिल्म पे हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो पूरा फॉर्मेट है वो दिख जाता है। तो यही है सिंपल सा प्रोसेस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। और ये है कंक्लूजन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। आज का हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।